गाइज आज के इस वीडियो में समझेंगे कंप्यूटर के मेमोरी के बारे में। रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, कैश मेमोरी क्या होता है, हार्ड डिस्क क्या होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है। गाइज ये आपको कंप्यूटर से एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, आपका रेलवे एंड एनटीपीसी में। हेलो गाइज, मैं हूं सुनील। अगर मेरे चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल को ऑल कर ले ताकि आपको इस तरह का वीडियो मिलता रहे। तो चलते हैं अपने सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पे। दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया हूं। सबसे पहले समझ लेते हैं हार्ड डिस्क के बारे में। राइट, तो ये कंप्यूटर का सबसे बड़ा मेमोरी होता है हार्ड डिस्क। इसे बड़ा खोपड़ी भी बोल सकते हो कंप्यूटर का। इसे कहते हैं HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। राइट, ये है हार्ड, ये है हार्ड कोर का बना हुआ, इसको बोलते हैं हार्ड। ये आपका डिश है, आप देख रहे हो क्या है, ये डिश है। और ये आपका ड्राइव है, ये नचाने का काम करता है। तो डिश हो गया डी और ड्राइव हो गया डी, तो इसी को बोलते हैं HDD। शॉर्टकट में हम क्या बोलते हैं, HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। राइट, तो ये जो आप देख रहे हैं डिश क्या करता है, घुमाता है, ये घूमता है आपका हार्ड डिस्क के अंदर में, ये घूमता है, घूमते घूमते ये आपको काम करता है। राइट, तो ये आपको किसी के पास में मान लो समय नहीं है तो शॉर्टकट में इसको बोलते हैं डी को गायब कर देते हैं, यानी HD बोलते हैं। लोग क्या बोलते हैं, HD, शॉर्टकट में HD बोलते हैं, हार्ड डिस्क, इसी को हार्ड डिस्क बोलते हैं। राइट, तो इसका क्या काम है वो समझ लेते हैं। ठीक है, जितने भी हम लोग डेटा स्टोर होता है इसी हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। जैसे मान लिया कि कोई भी मूवी डाउनलोड किया वो भी हार्ड डिस्क ड्राइव में जाएगा, कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड किया वो भी हार्ड डिस्क में आएगा, विंडो हार्ड डिस्क में आएगा, माइक्रोसॉफ्ट हार्ड डिस्क में आएगा, एक्सेल जो होगा हार्ड डिस्क में आएगा, पावर पॉइंट, पेज मेकर, कोरल ड्रा, फोटोशॉप, सारे हार्ड डिस्क में आएगा। राइट, तो आप देख रहे हैं जो क्या है, ये हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क यानी हार्ड ड्राइव हमारे काम का है, ये मेरे काम का है। राइट, जैसे एक्सेल में या कोई वर्ड में काम करते हैं हम लोग, तो उसमें जब सेव कर दिया जाता है तो उस फाइल को अगर हम 10 साल 10 दिन 2 महीना बाद इसको ओपन करके देखते हैं तो ये मेरा कहाँ, हार्ड डिस्क में, जहाँ पे भी आप सेव करके रखते हैं तो वो हार्ड डिस्क में जाकर सेव हो जाता है। वो 10 साल के बाद में भी आप देखते हैं तो आपको हार्ड डिस्क में मिलता है। तो आपको अच्छी तरह से नहीं समझ में आया तो मैं बताता हूँ। अगर मेरी शादी 15 साल पहले हुआ है, मेरा ये शादी का कैसेट, हमने शादी का जो शूटिंग हुआ था इस अपने सिस्टम में डाल के रखा है, और 10 साल बाद जो है मैं देखना चाहता हूँ तो इस ड्राइव के अंदर में जो मैंने रखा है जिस C पे, D पे, E पे, तो उसमें आप जाकर उसको ओपन करके देख सकते हैं। जैसे मैंने इस पे रखा है तो इसमें रैम में रोम में ये आपका ओपन होता है। और जो जब हम इसको रन करते हैं तो ये आपको पूछता है किसमें आप चलाना चाहते हैं, VLC मीडिया प्लेयर, MX प्लेयर में किसमें आप चलाना चाहते हैं। तो आपको जब ये रन करेंगे तो उसमें क्या होता है, तो चलने लगता है। तो हार्ड डिस्क इसी को बोलते हैं। ये जो हार्ड डिस्क है इसकी स्पीड थोड़ी स्लो होता है, और ये इसकी जो हीट है 55 डिग्री तक ये आपका ये सहन कर सकता है। तो आपकी जो जैसे गर्मी में ज़्यादा गर्मी हो गया तो 55 डिग्री तक ये आपको सहन कर सकता है। राइट, तो आगे आपको इसी का, तो इस जगह पे अपग्रेड करके दूसरा डिवाइस लाया है, इसे कहते हैं, जैसा आप देख रहे हैं इसे कहते हैं HDD, इसको बोलते हैं HDD,
सॉलिड स्टेट ड्राइव, इसको क्या बोलते हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये आपका SSD है, आपका उसी को अपग्रेड करके ये आपको SSD लाया है। और जो आपको हार्ड डिस्क है HDD है, ठीक है, जो HDD है यहाँ पे देख रहे हैं, इसी को अपग्रेड करके SSD है जो मेरे लैपटॉप में होता है। इसमें क्या होता है HDD में कि आपका ये जो आप देख रहे हैं, ये CD जो देख रहे हैं, ये गलती से आपको टूट गया, कैसी तरह गिर गया और टूट गया आपका कंप्यूटर लैपटॉप, तो जितने भी इसमें आपने डेटा स्टोर करके रखा है, या शादी आपका विवाह का हो गया, या आपने कोई मूवी रखा है, या एक्सेल का डेटा रखा है, तो आपको इसमें से क्या होगा, डेटा लॉस हो जाएगा। तो ये टूटने का ज़्यादा डर रहता है और थोड़ा सा ये ज़्यादा हैवी होता है, तो आपका लैपटॉप और सिस्टम भी ये थोड़ा हैवी हो जाता है। तो इसी को अपग्रेड करके SSD लाया है। SSD का थोड़ा इसमें आप देखेंगे तो SSD जो है इसके ऊपर में इस तरह से दिखता है और इसके अंदर में ये सारे जो हैं, ये सारे चिप लगे रहते हैं, ठीक है, ये सारे आप देख रहे हैं चिप लगे हुए हैं और ये आपका उससे जगह कम लेता है, कम हैवी होता है, ये उसका एडवांस रूप है, राइट। तो और अंदर में आप जो देख रहे हैं ये सारे चिप लगा हुआ है और ये टूटने का डर कम रहता है। आपका गिरेगा, लैपटॉप वगैरह गिर गया तो ये टूटेगा नहीं, राइट, ये मजबूत होता है। इसका स्पीड जो है बहुत तेज़ होता है, HDD के मुकाबले में SSD का स्पीड जो है तेज़ होता है। इसका रीज़न क्या है कि इसमें घूमने वाला कोई चीज़ नहीं है। आप यहाँ देख रहे हैं ये क्या होता है, ड्राइव घूमता है और इसमें क्या है, घूमने वाला कुछ चीज़ नहीं है। तो इसका स्पीड जो है तेज़ होता है, स्पीड जो है तेज़ होता है। इससे कोई भी डेटा आप लेना चाहते हैं तो बहुत तेज़ी से धड़ाधड़ डेटा वो हमको पास करता है, राइट। जैसे कोई भी हम वीडियो को ओपन करते हैं, चलाते हैं, तो जब हम VLC मीडिया में प्ले करते हैं और मेरा जब ऑन करेंगे तो ऊपर में आप देखेंगे कि एक ग्रीन पट्टी का रन करता है और चलने लगता है, कुछ देर के बाद में वो जाके ओपन होता है। और इसमें ऐसा नहीं है, SSD में जैसे ही आप ओपन करेंगे तो तुरंत धड़ाक से ना आपका कोई भी फाइल रहेगा ओपन हो जाएगा और वो रन करने लगेगा, ठीक है। तो ये आपका SSD हो गया। आगे आपको मैं बताता हूँ इसको क्या बोलते हैं। आपको मैंने बता दिया HDD SSD, ये इसको बोलते हैं कैश मेमोरी। ये क्या है, सॉरी, ये कैश मेमोरी बोलते हैं इसको। इसका क्या काम है समझ लेते हैं। एक ये जो है CPU के सबसे करीब में लगा रहता है, जो बार बार जैसे कोई भी हम, जैसे आपको बताता हूँ कि जब भी हम मोबाइल पे गूगल में जाते हैं, जो भी सर्च करते हैं बार बार, तो मेरे मेमोरी को वो एक कैश मेमोरी समझ जाता है कि यह क्या सर्च करना चाहते हैं। जैसे आप कंप्यूटर का स्पेलिंग लिखते हैं तो जैसे ही C करते हैं तो आपको नीचे में लटक के आ जाता है कि ये COMPUTR। इस तरह से आप जैसे व्हाट इज कंप्यूटर 2-4 बार लिखे, जैसे ही W डालेंगे तो वो पूरा का पूरा ये क्या होता है, आ जाता है। तो ये कैश मेमोरी का ही काम करता है, जो बार बार हम लोग डालते हैं, सर्च करते हैं, तो मेरा दिमाग को वो समझ जाता है कैश मेमोरी कि ये क्या क्या बार बार करना चाहता है। तो ये कैश मेमोरी का ही काम है। आगे देख लेते हैं। हमारा जो मेमोरी होता है कंप्यूटर का, वो 2 तरह का होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर में ही कैश मेमोरी आप देख रहे हैं, रैम रोम, ये प्राइमरी के अंदर में आता है। और एक मेरे काम का नहीं है, एक कंप्यूटर के यूज के लिए अंदर में ये इनबिल्ड होता है, राइट। और ये होता है सेकेंडरी मेमोरी, जो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर में HDD SSD, पेन ड्राइव, फ्लॉपी ड्राइव, ये सारे सेकेंडरी के अंदर में आता है।
तो मैंने आपको बता दिया है HDD SSD के बारे में, कैश मेमोरी के बारे में बता दिया है। अब आप यहाँ आप देख सकते हो ये क्या है, फ्लॉपी है ना, ये आपका फ्लॉपी ड्राइव है जो पहले बहुत पहले यूज करते थे, अभी यूज नहीं होता है। इसमें बहुत कम मेमोरी पावर होता था, कम डेटा को स्टोर कर पाते थे। तो ये आपका फ्लॉपी ड्राइव नहीं चलता है। हमने इस फ्लॉपी ड्राइव को 13-14 साल पहले इसको मैंने यूज करता था। आप CPU के अंदर डालकर इसको डेटा को स्टोर करते थे, है ना। और उस फिर आपको ये पेन ड्राइव देख रहे हैं, ये पेन ड्राइव है, हमने पेन ड्राइव हम लोग यूज करते हैं। तो अब बच गया आपका रैम और रोम। रैम रोम आपको चलिए मैं बताता हूँ, पूरा वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। तो गाइज अभी भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनलवा को तो सब्सक्राइब कर लिए। अब यहाँ तक आप आकर देख रहे हैं तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर लिए। नीचे में रेड जो है बटन है उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल कर लीजिए, ठीक है। इससे हमको मोटिवेशन मिलता है जो इस तरह का वीडियो बनाते हैं आपके लिए। तो चलते हैं, आपको बताता हूँ रैम और रोम के बारे में। पहले समझ लेते हैं रोम। तो आइए मैं आपको रोम के बारे में समझाता हूँ। इसे कहते हैं रोम, रीड ओनली मेमोरी, राइट। इसका क्या काम है, क्यों लगा रहता है कंप्यूटर में, इसके नाम से ही पता चलता है कि रीड ओनली मेमोरी। ये क्या है, रीड ओनली मेमोरी। इससे पता चलता है कि रीड मीन्स क्या होता है, पढ़ना, ओनली मीन्स केवल, मेमोरी मीन्स दिमाग। तो केवल जो रोम लगा रहता है ये पढ़ने के लिए लगा रहता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं रोम लगा रहता है मदरबोर्ड के अंदर में, मदरबोर्ड के अंदर में ही सारा लगा रहता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो आपको यहाँ पे रोम लगा हुआ है, राइट। तो रोम का काम है ओनली पढ़ने का काम करता है। रोम केवल कंप्यूटर में ही नहीं, रोम बहुत जगह पे यूज होता है। जैसे आपके घर में वॉशिंग मशीन होगा, ओवन होगा, ये अभी जो एक वॉच घड़ी आया है जिसमें पल्स वगैरह बताता है, तो ये सारे में रोम लगा रहता है। जैसे आपको मैं घर में ओवन यूज करता हूँ तो ओवन में जब मैं लिट्टी बनाता हूँ तो उसमें जब हम टाइमिंग सेट करते हैं 30 मिनट का, तो उसको जब पावर जब कट जाता है उसके बाद में भी या पावर को ऑफ कर देते हैं तो उसके बाद में 30 मिनट जैसी होगा तो अपना वो बेल देगा ट्रिंग 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 का, वो ट्रिंग ट्रिंग आपका बनना शुरू हो जाता है। तो ये क्या होता है, इनबिल्ड रोम मेमोरी जो है ये मदरबोर्ड के अंदर में इनबिल्ड आता है और ये परमानेंट होता है और नॉन वायलेंट होता है। नॉन वायलेंट का मतलब होता है कभी चेंज नहीं हो सकता, मतलब कि इसमें जो डेटा मिट नहीं सकता है, डेटा को आप मिटा नहीं सकते हैं। ये नॉन वायलेंट, इसे नॉन वायलेंट बोलते हैं। यानी जैसे कि हम अभी आपको ओवन के बारे में बताया कि बिजली कट जाता है, फिर भी वो ओवन में जब हम लिट्टी बनाते हैं और कट गया उसके बाद 30 मिनट के बाद में ट्रिंग ट्रिंग की आवाज़ आता है, तो ये भूलता नहीं है कि हमको क्या करना है। जैसे वॉशिंग मशीन में भी जब आप कपड़ा धोते हैं तो टाइमिंग सेट करते हैं, तो बीच में आपको कट जाएगा तो उसमें घूमने के लिए रहता है 4 बार 6 बार। तो जब वो लाइन जैसी आएगा 3 बार मान लिया घूम गया, उसको 3 बार और घूमना था, तो 3 बार उसको याद रहेगा कि हमको कहाँ से घूमना है, राइट। तो इसको रोम को केवल कंप्यूटर में ही नहीं, ये सारे हम इक्विपमेंट में यूज होता है, राइट। तो अब बता देता हूँ आपको रैम, लास्ट में रैम के बारे में। रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये आपको रैम को यहाँ से उठा के इसके अंदर में डाल दिया जाता है, राइट। तो रैम यहाँ पे लगा रहता है, ये स्लॉट है, एक और स्लॉट भी, दो स्लॉट भी रहता है। यहाँ पे एक स्लॉट मदरबोर्ड में है, यहाँ पे एक बगल में और स्लॉट रहता है, डबल आप
रैम भी यहाँ पे आप लगा सकते हो। तो रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये आपको इंटरव्यू में जितना चीज़ आपको बताएं इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। तो इसका क्या काम है, रैम का ओनली ये क्या काम करता है, जब हम लोग टाइप करते हैं सिस्टम पे कोई चीज़ लिखते हैं तभी तक इसको याद होता है। जैसे ही आप देखते हैं पावर कट जाता है, माथा धर के पकड़ के बैठ जाते हैं, अरे साला ये क्या हो गया, तो पूरा मेरा डेटा ही गायब हो गया। तो आप जब भी काम करें तो रैम में केवल लिखते हैं तभी, और लाइन कटेगा तो आपका गायब हो जाएगा। तो कंट्रोल सेव कंट्रोल एस आपको दबा के रखना है। एक बार आप डेटा को सेव कर लीजिए, फिर कंट्रोल एस दबाएंगे तो सीधा क्या होता है, आपका HDD में चला जाता है, वो आपका रामबाण हो गया, वहाँ से कभी आपको ख़त्म नहीं होगा। तो गाइज आज के लिए इतना ही। आपको लास्ट बार मैं बोल रहा हूँ कि अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनलवा को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।